नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो हज़रत मौलाना पीर इकबाल कुरैशी दामत बरकातुहू मालिया ने सामरी जादूगर की कब्र पर बैठकर जादू के तोड़ के लिए, जादू के ख़ात्मे के लिए एक कुरानी अमल बताया। जादू किसी भी किस्म का हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, मसान का जादू हो, जिस किस्म का हो, अगर आप ये कुरानी अमल कर लेंगे तो इस अमल की बरकत से जादू का हमेशा के लिए जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और दुनिया का कोई जादूगर आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। दोस्तों, जादूगर कोई हैसियत नहीं रखते, कोई ताकत नहीं रखते अगर आप कुरान करीम से अपना ताल्लुक़ जोड़ लें। याद रखें, सामरी वो बंदा है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा उसने जादू किया था कि बछड़ा बना के सोने का, और उसके अंदर मिट्टी रखी और फिर उस बछड़े में से आवाज़ें आती थी और ये अक्सर औरतों के पाँव के नीचे से मिट्टी उठा लेता था और फिर वो औरतों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जादू करता था। इसलिए याद रखें, औरतों को अपनी चीज़ें ख़ास तौर पर बाल, नाखून या इस्तेमाल शुदा कपड़े ऐसे हरगिज़ नहीं फेंकने चाहिए। सामरी को सामरी क्यों कहते हैं? ये मूसा अलैहिस्सलाम के नाम की तरह इसका नाम भी मूसा बिन ज़फ़र था। ये सामरी था, बनी इसराइल में रहता था। इसकी माँ ने जब देखा कि फ़िरौन सबको मार रहा है तो उसकी माँ ने इसको ले जाकर गार में छोड़ के आ गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसको शहद चटाते थे और अंगूर का रस पिलाते थे। जो इस तरह वो यूँ जवान हुआ। और सामरी इसको क्यों कहा जाता है? हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं तर्जमानुल कुरान में कि ये असल में सामरी कबीले की वजह से इसको सामरी कहा जाता था। सुमेरी कबीला जो कि आज भी इराक़ में मौजूद है, ये उसी ख़ानदान का था। ये वहाँ से मिस्र में आ गया। और इसी तरह हज़रत अल्लामा आलूसी ने रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये सामरी इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सामरी कबीले से था और वो कबीला आज भी मौजूद है। इसको अल्लाह ने इसलिए कुरान करीम में कहा, फमा ख़त्बुका या सामरी, इसलिए ये सामरी है। अब आपको बताऊं कि जादू दुनिया का कोई भी हो, बाद लोग कहते हैं कि जादू के तोड़ के लिए, फिर जादू का तोड़ यानी जादू से ही होता है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ है। जादू का तोड़ कुरान करीम के अलावा किसी चीज़ से नहीं होता। जादूगर सामरी की कब्र पर जाकर जादू की मशक करते हैं, लेकिन हजरत ने उसकी कब्र पर बैठकर जादू का तोड़ बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जादू का इलाज आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं। वही इलाज जो मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कहा था, काला फज़हब फ़इन्ना लका फ़िल हयात अन तक़ूला ला मिसासा, यानी आज के बाद तू ऐसे फिरेगा, ये तेरी सज़ा है, तू सदाएं लगाएगा, मुझे हाथ ना लगाना, मुझे कोई छुए ना, ऐसी तुम्हें बीमारी लगेगी। और ये मिस्र से भागकर ओमान में जो यमन का इलाका था वहाँ चला गया और यहाँ आने के कुछ अरसे के बाद वो फौत हो गया। लेकिन यहाँ लोगों को वो ऐसे पड़ा हुआ मिला और लोगों ने फिर उसको दफन कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा, देख सामरी सुन, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वासिअ कुल्ल शैइन इल्मा, देख तेरा मेरा सिर्फ एक अल्लाह है और इसका इल्म जो है वो कायनात के ज़रे ज़रे पर छाया हुआ है। तेरे इल्म की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं रखता तेरा इल्म, तू अपना तकब्बुर छोड़ दे। तो अब अगर कोई जादूगर आपको तकलीफ़ दे रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, आप कुरान करीम की ये आयत मुबारका सूरत तोहा और आयत नंबर 98, सूरत तोहा आयत नंबर 98, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वासिअ कुल्ल शैइन इल्मा, इस आयत मुबारका को आप 100 मरतबा पढ़ें और पानी को दम करके, तेल को भी दम करें, दम करके पानी पिएं, तेल की आप सर को मालिश करें और फिर इस पानी से आप गुस्ल भी करें। आप ये अमल 7 दिन करें। इंशाअल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर जादू का हमेशा के लिए जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और इंशाअल्लाह दुनिया का कोई सामरी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप सिर्फ अपना ताल्लुक़ अल्लाह से, अल्लाह के कलाम से और अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत करें। इंशाअल्लाह अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के कलाम पाक से और अल्लाह वालों से मज़बूत होगा तो कोई
سامری کیا کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز، ضرر رسیدہ چیز جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔